तथा फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद जी ने कहा, हे विद्वान, विधाता ने जो कुछ भी किसी के भाग्य में लिख दिया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने इस कन्या पार्वती के प्रति मैं जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शिव में हैं। यदि इस कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शिव तो सदैव तप में ही लीन रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। यूँ तो भगवान शिव की आराधना करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शिव ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद जी चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस तरह से उन्होंने कई वर्षों तक बहुत कठोर तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने के लगे और भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम मनवांछित वर मांग लो। जब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा, क्योंकि आज ही मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरितालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी तथा इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेगी और सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने सब ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने जब कोई बीच में आए ना तो यहाँ से बंद कर देते, पर नहीं करूँगा, होता है पर आता है, नहीं अटकेगा, फिर वो थोड़ी देर रुक के होता है। विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इसके पश्चात निर्धारित तिथि पर भगवान शिव अपनी बारात लेकर पर्वतराज हिमालय के महल की ओर चले। उनकी बारात तो यूट्यूब पे डालना, इसलिए नहीं बंद करना। शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान सुनकर जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाग